नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है एंजल्स अर्जेंट गाइडेंस, यानी कि एंजल्स अभी आपको क्या अर्जेंट गाइडेंस देना चाहेंगे आपकी परिस्थितियों के अनुसार। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे उसको आप रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को, देखते हैं कि गॉड हमें क्या बताना चाहेंगे। ओके, कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। हाँ जी, तो देखते हैं क्या कहना चाहेंगे हमारे कार्ड्स हमें। तो अभी जो एंजल्स हैं ना, वो आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अभी का जो टाइम है ना, उसके लिए आपको ये गाइडेंस दी जा रही है। पहले मैं कुछ एंजल्स का आंसर्स भी निकाल लेती हूँ पहले, है ना, फिर एक बार ही बता देती हूँ आपको। एक मिनट रुकिए आप। हाँ जी, तो चलिए कार्ड आ गया है एंड बॉटम ऑफ द टैक्स से जो कार्ड आया है वो वेट का कार्ड आया है। ठीक है, तो अभी आपको ना गॉड ने किसी चीज़ के लिए वेट पे रखा हुआ है, और ये वेट जो है ना आपकी लाइफ में इसीलिए अभी आ रहा है क्योंकि अभी आपके लिए ये टाइम उचित नहीं है गॉड के द्वारा। तो आपको एंजल्स अभी ये कह रहे हैं कि आप अभी थोड़ा सा, आपको जो भी फेलियर मिल रही है ना आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, जो आपके काम नहीं बन पा रहे हैं वो इस वजह से नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि अभी ये आपके लिए समय नहीं है। उन्होंने ही आपको यहाँ पे वेट पर रखा हुआ है क्योंकि अभी आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी जा कर के यहाँ पे आपके जो काम है ना वो बनने स्टार्ट हो पाएंगे। और आपको उन कमियों को दूर करना ही पड़ेगा क्योंकि एंजल्स इसीलिए ही यहाँ पे आए हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। और हमारे इस रीडिंग का लक्ष्य भी यही है कि एंजल्स आपको करंटली क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। तो अभी ये जो रीडिंग है इसके अंदर क्लियरली एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप सबसे पहले अपनी कमियों पे काम करो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या फिर आपका करियर हो। अगर आपकी लव लाइफ में बार बार कोई इशू हो रहा है तो आप पहले उस इशू की जड़ में जाओ कि वो बात किस वजह से दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है। अगर आपके किसी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आपको उसकी मूल जड़ में जाना पड़ेगा पहले कि आपकी किन किन बातों की वजह से, किस किस चीज़ की वजह से आप उनको नहीं समझ पाते या वो आपको नहीं समझ पाते, आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझते या वो आपकी सिचुएशन को नहीं समझते। ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या कमियां हैं, ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो उस पर आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं ना वो आपको मिल पाए। आपका जो ये अभी नॉट राइट टाइम है ना, ये सही टाइम पे परिवर्तित हो जाए। तो आपको कहा जा रहा है गॉड के द्वारा पॉजिटिव रहिए, अपने एक्शंस लीजिए, है ना, अपनी विजन को होल्ड कीजिए, अपनी गलतियों को देखिए, आपके क्या काम अभी बाकी हैं, आपको अभी क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे कंटिन्यू एक्शंस लेने पड़ेंगे, और जब आप एक्शंस लेंगे तभी आपकी लाइफ में जो ये सोल्यूशन आ पाएगा और आपकी लाइफ में ये रोमांटिक साइकिल जो है वो आ पाएगी। अभी इस तरीके से आपको बिहेव नहीं करना कि आपका मन नहीं लग रहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, अपने आप को ही अपने एनवायरनमेंट में क्लोज करके रख दिया, किसी से बातचीत ना करना, अगर कोई बोली हुई तो कहीं ना कहीं उसको मतलब उस पर अपना गुस्सा निकाल देना। इस तरीके की आपको कोई भी चीज़ नहीं करनी है। ये एंजल्स आपको स्ट्रिक्टली वार्निंग दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसी तरीके से करते रहे तो आप इस सिचुएशन से कभी भी नहीं निकल पाएंगे, आपका रिलेशन भी नहीं सुधरेगा और आप इसी साइकिल में बार बार घूमते चले जाएंगे। तो ये एडवाइस तो थी लव लाइफ वालों के लिए। अब यहाँ पे मैं करियर वालों के लिए क्लियरली एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर जो भी हार्डवर्क आप अपने कर रहे हो, जैसे कोई बिजनेस का काम कर रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पे गॉड आपको क्लियरली ये चीज़ कह रहे हैं कि अभी आपके टाइम सही नहीं चल रहा है। तो इस टाइम को सही करने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स और कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी कमियों को पूरा करना पड़ेगा जो आप में है। आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देकर समझाना चाहती हूँ कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है, बट वही सेम बिज़नेस किसी और का बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा है? आपको अपनी उस कमी को देखना पड़ेगा ना कि वो ऐसी क्या कमी है जो वो मैं कर रहा हूँ तो मेरी इन कमी की वजह से मेरा काम नहीं चल रहा, बट उनके लिए वो चल रहा है। तो आपको उसी कमी के ऊपर यहाँ पे काम करने के लिए कहा जा रहा है, उन्हीं कमियों पे एक्शंस लेने के लिए कहा जा रहा है। यही चीज़ें आपको सॉल्व करनी है अपनी ज़िंदगी में। जब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, अपने एक्शंस लेते रहोगे, और सबसे पहले तो अपने मन से नेगेटिविटी को निकाल करके फेंक दो कि अभी
आपका ये काम कभी नहीं चलेगा, या फिर आप जो भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, जो भी इंटरव्यू आप देने के लिए चाहते हो, वो आपका नहीं होगा। सबसे पहले आप कोई भी काम स्टार्ट करो तो आप उसमें पॉजिटिव रहो। हाँ, पास्ट में जो हो चुका है उसको यहाँ पास्ट पे ही छोड़ दो, बट वो पास्ट ने भी आपको काफ़ी कुछ सिखाया है। बेशक से आपके उस पास्ट में आपके काम नहीं बनी, बट उस पास्ट ने भी आपको कुछ ना कुछ दिया ही है, चाहे वो आपको नॉलेज दी हो, ज्ञान दिया हो, चाहे लोगों की ठोकरें दी हों। उस ठोकर में भी आपके लिए एक लेसन ही था, आपकी उस रिज़ल्ट नेगेटिव में भी आपके लिए एक लेसन ही था। तो उस चीज़ को यहाँ पे आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, अपनी मेहनत पे विश्वास करना पड़ेगा कि वो टाइम आपके लिए नहीं था, बट आने वाला टाइम आपके लिए है और आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग ज़रूर आएगी, आपके करियर के अंदर भी। तो आप यहाँ पे अगर चाहते हैं, एंजल्स आपको यहाँ पे करंटली यही मैसेज देने आए हैं कि आप चाहते हैं कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो तो सबसे पहले आप इस करंट सिचुएशन में अपने पास्ट के साथ एक्सेप्ट करके आप एक्शंस लेते रहिए, अपनी कमियों को पूरा कीजिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में अपने आगे जो पास्ट में जो गलती करी है वो आगे ना करो, और उन कमियों पे काम करके आप अपनी विक्ट्री को हासिल कर पाओ। तो ये आपके एंजल्स आपको करियर में और आपकी लव लाइफ में क्लियरली गाइडेंस देने के लिए यहाँ आए हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि और आपको एंजल्स क्या ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे, तो देख लेते हैं एंजल्स का। देखिए, हमारे पास हनुमान जी आए हैं और हनुमान जी आपको क्लियरली यही कह रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बेशक से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज से गुजरते अभी तक आ रहे हो, बट जो हिम्मत अभी तक आप में बनी रही है, जैसे कि आपने बेशक से आपको हार मिली, बट उस हार में भी आपने एक स्ट्रेंथ बनी रही, आप आगे बढ़ने से कभी भी नहीं रोके। वो स्ट्रेंथ आपको कहाँ से, वो प्रोटेक्शन आपको कहाँ से मिली, वो आपको हनुमान जी ने प्रदान करी है ना। तो आप यहाँ पे हनुमान जी के द्वारा ब्लेस्ड हैं। तो आप चाहे तो इसके लिए हनुमान जी महाराज को शत शत नमन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जय सिया राम भी लिख सकते हैं, उनको थैंक यू बोलने के लिए। और यहाँ पे आपको इन दी नियर फ्यूचर में महादेव जी के द्वारा जो ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं वो पीस की दी जा रही हैं। यानी आप जब इतने हार्ड वर्क आप करते आए हो तो आपको कहीं ना कहीं शांति की भी ज़रूरत है, जिससे कि आप पीसफुल रिसोल्यूशंस तक पहुंच सकें, है ना। इन नियर फ्यूचर में आप अच्छी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर पाएँ, तो आपको उस पीस में रखने के लिए भी महादेव जी ने बहुत बड़ा योगदान रखा है। चाहे बेशक से आपके पास कितने भी ऐसी एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ आई हों जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की हो, आपको आपके कामों से भटकाने की कोशिश की हो, बट आप अपने हार्डवर्क को करते रहे हो। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि महादेव जी आपके साथ थे, है ना। तो यहाँ पे देखो, महादेव जी के ही स्वरूप है हनुमान जी। तो ये इतनी बड़ी शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको पीस दे रही हैं, और अब तक भी आपके साथ हैं, और आपको इन द नियर फ्यूचर में भी ये स्ट्रेंथ आपको प्रदान करते रहेंगे और ये आपको पीस प्रदान करते रहेंगे। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो हमारे लिए क्या ही हो सकती है ना। और वाह, देखो यहाँ शिव शक्ति जी खुद ही आ गए लव लाइफ वालों के लिए कि आपकी लाइफ में आप जो भी हैप्पीनेस और हार्मनी चाहते हैं अपनी रिश्ते में, तो आपको वो ज़रूर मिलेगी। बट अभी जो आपको गाइडेंस दी गई है आपको उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अभी के समय की डिमांड है। शिव पार्वती जी स्वयं आपको यहाँ पे यही कहने आए हैं कि आपने देखा होगा कि हम दोनों का मिलन भी इस तरीके से नहीं हुआ था, इजी तरीके से। हमें भी बहुत सारी परीक्षा देनी पड़ी थी एक होने के लिए, तो आपको भी यहाँ पे थोड़ा सेक्रीफाइस करके चलना पड़ेगा, तभी आप लोग अपने आगे के रिश्ते को सुधार पाओगे। अदरवाइज़ नहीं तो फिर आपके रिश्ते में ख़त्म हो जाएगा, या फिर अभी जिस करंट सिचुएशन में उसी में बार बार आप घूमते रहोगे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं एंजल्स के द्वारा अर्जेंटली। तो कितनी प्यारी प्यारी इन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं आप लोगों को। देखो, मैं तो सच में बहुत खुश हो गई हूँ। हनुमान जी आ गए हैं, महादेव जी आ गए हैं, शिव शक्ति जी हमारे पास स्वयं आ गए हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए और क्या होगी हमारी ज़िंदगी में। तो जो भी देख रहा हो, अगर वो चाहे तो इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। जय सिया राम, जय जय हनुमान लिख सकते हैं, या फिर जय शिव शक्ति भी लिख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैच हुई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रीडिंग पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।